हर सुन्नी का ये अकीदा है। अल्लाह की सरसा बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से जमाली, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का एहतिमाम इंतजाम बहुत शानदार है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पे मौजूद है। खुशी की बात यह है कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत सैयद साजिद मियां साहब क़िबला टांडा शरीफ आपकी भी आमद हो गई। आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां बस्ती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। और हजरत सैयद साजिद मियां साहब क़िबला के फर्जंद हजरत शेख तरीक़त हजरत सैयद शारिफ मियां साहब तशरीफ फरमा अभी अभी इश्क़ रसूल से लबरेज कलाम जो आपने समात किया, एक एक शेर इश्क़ रसूल के समंदर में गोया गोता जन था। जो कलाम अभी शायर इस्लाम मोहतरम उस्मान रजा हारूनी साहब ने पेश किया, वो तमन्ना बहुत शानदार। वो ज़ियारत के बारे में कौन सा शेर था? वो गए होते। हेलो हेलो हेलो, हाँ, उससे पहले एक शेर था ज़ियारत नबी के हवाले से जो तमन्ना थी। जी जी जी, काश एक बार ख्वाब में आकर, माशाअल्लाह, दिल की दुनिया बदल गए होते। इस शेर की मैं तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा शेर है, आपका ईमान ताजा होगा। तो आपने मोहब्बत से समात किया। नकीब इजलास मंबे अखलास हजरत कारी इमरान रईसी साहब की बेहतर नज़ामत, उलमाए किराम का नूरानी काफिला, मद्दाह रसूल मोहतरम नवाब जमाली साहब ने कलाम पेश किया, आप महजूज हुए। मोहतरम तारिक हमदानी ने कलाम पेश किया, आप महजूज हुए। और आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना अहमद रजा साहब क़िबला मुतज़िल नूरानी की दावत मोहब्बत पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूँ। एहतिमाम इंतजाम इंसराम बहुत शानदार है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पे है और मैं इस शिद्दत की ठंड में रात के 11:30 बजे आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। पहली बार मनवा पट्टी में आपकी आबादी में हाजिर आया। मोहब्बत से इंशाअल्लाह मैं हदीस रसूल सुनाऊंगा और आप मोहब्बत से समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। खुद को तैयार कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफिउल बलाई वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और नाते रसूल के ये चंद अशार गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लेवाए हमद के साए में सर उठा के चले, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। वो उनका फक्र सुलैमान को जिस पे रश्काए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत माहौल है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला, ये वो उलमाए किराम है कि हाफिज़ कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। ये वो उलमाए किराम है जिनका मिशन ये है कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो इनकी ज़ियारत कीजिए और मेरी तकरीर थोड़ी देर मोहब्बत से समाप्त कीजिए। आइए प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। गौर करिएगा, ये दुरूद शरीफ वो अमल है सुभान अल्लाह कि हर अमल में दो पहलू हैं, कबूल या अदम कबूल, कबूल अदम कबूल, ये दो पहलू है हर अमल में। आपको समझाना ये है कि हर अमल में दो पहलू, मुस्बत मनफी, हाँ या ना, यस या नो, नाम या ला, दो पहलू हैं हर अमल में। जैसे हमने नमाज पढ़ी, ए बाबू बैठ जाए, बिल्कुल तकरीर शुरू हो रही है, मैं खुद को तैयार कर लेता हूं। हर अमल में दो पहलू, और करिएगा, हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाए कबूल होता है, ये रद्द नहीं होता। इसमें एक ही पहलू है, यहाँ पे ला की गुंजाइश नहीं है। आप मनुआ पट्टी से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप इच्छा से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप टांडा शरीफ से दुरूद शरीफ पेश करें, आका सुनते हैं। आप बरेली शरीफ से दुरूद शरीफ पेश करें, आका सुनते हैं। चूंकि आला हजरत ने फरमाया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और आका की बारगाह में
में हमारा नजराना की शान से पहुंचता है। आइए सुनिए हदीस शरीफ, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, ओ अबू दरदा अक्सरुस सलात अलैया मिन यौमिल जुमा। ओ अबू दरदा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते मेरी बारगाह तक दुरूद शरीफ का नजराना पहुंचाते। हजरत अबू दरदा ने अर्ज किया, ओ आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद शरीफ पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद शरीफ पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद शरीफ पहुंचाते रहेंगे? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और उन्हें रिज़्क दिया जाता है। सुनिए मनुआ पट्टी और गिरदो नवा से आने वाले सुन्नी भाइयों, ये तो मेरे नबी की हयात है जो मुसल्लम है। हमारा तो अकीदा कुरान शरीफ के मुताबिक ये है कि अगर कोई गुलाम मुस्तफा जामे शहादत पी लेता है तो गुलाम मुस्तफा भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और उसकी शान ये होती है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? फिर नबी की हयात का आलम ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की मोहब्बत में इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया। चूंकि हाफिज शाह जमालुल्लाह का मनवा पट्टी पर और गिरदो नवाह पर एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। फैजान था, फैजान है, फैजान रहेगा। मनवा पट्टी ये कोई मोहताज तारुफ जगह नहीं। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बार बार यहाँ कयाम फरमाया है, आराम फरमाया है और अपने फैज से माला माल फरमाया है। तो ये अहले मोहब्बत की मोहब्बत है कि मोहब्बत वालों ने अपने मोहसिन को फरामोश नहीं किया है, बल्कि 230 साल, तकरीबन 230 साल इंतकाल के हो गए। तकरीबन 230 साल हो गए इंतकाल के, 230 साल तकरीबन इंतकाल के हो गए, लेकिन आज उनके नाम की महफिल सजी हुई है। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? अरे भाई अहले मोहब्बत का अंदाज ही निराला होता है। जब 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 किसी आशिक से किसी ने पूछा, गौर फरमाइएगा, वो आशिक, हिंदुस्तान में शहर बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? पूछा गया, रुद्रपुर पसंद है, बिलासपुर पसंद है, रामपुर पसंद है, मुरादाबाद पसंद है, गाजियाबाद पसंद है, कौन सा शहर पसंद है? तुम्हें बरेली पसंद है, शाहजहांपुर पसंद है, लखनऊ पसंद है, बनारस पसंद है, कानपुर पसंद है, इलाहाबाद पसंद है, कौन सा शहर पसंद है? पटना पसंद है, कोलकाता पसंद है, बेंगलोर पसंद है, हैदराबाद पसंद है, निजामाबाद पसंद है, जहीराबाद पसंद है, चंडीगढ़ पसंद है, नैनीताल पसंद है, हुबली पसंद है, मुंबई पसंद है, दिल्ली पसंद है। कौन सा शहर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिल बरस, आ शहरे के दरबे दिल बरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। मैंने उस्मान हारूनी साहब से पूछा, आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? हजरत सैयद साजिद मियां से पूछा, आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है?
हजरत सैयद शारिफ मियां से पूछा आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? आप हजरात से मैंने पूछा आपको सबसे ज्यादा कौन सा शहर पसंद है? तो हर आशिक रसूल का एक ही जवाब था, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से जमाली अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये अहले मोहब्बत है, अहले मोहब्बत, अहले मोहब्बत है। तो अहले मोहब्बत का ये तरीका रहा कि जिक्र हो तो महबूब का, गुफ्तगू हो तो महबूब की, बातें हो तो महबूब की। इंशाअल्लाह आज की तकरीर सुनकर आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और मरने के बाद इंशाअल्लाह अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में आने वालों, तवज्जो चाहूंगा, हम अहले मोहब्बत हैं, और जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है कि महबूब की आवाज सुन ले। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। अभी मैं और हमारे सारे मेहमान, आपके सारे मेहमान मुनव्वर साहब के घर थे, उनके फर्जंद का बेटे का फोन आया, शायद इंग्लैंड से, यही बताया इंग्लैंड से बात हो रही है। कोई अजीज है मुंबई में, बात हो रही है मोबाइल के जरिए। दिल्ली में कोई अजीज, बात हो रही है। आपके बच्चे दुबई में है, बात हो रही है। कतर में है, मस्कत में है, ओमान में है, सऊदिया में है, यहीं से मनुआ पट्टी से बात हो रही है। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। तो मोहब्बत कहती है कि महबूब की आवाज सुनी जाए। एक बार मजनू उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा मजनू शायद चीज थी मीन बेशी नमा बहरे किस थी। ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। गुफ्त मजनू नामे लैला मशमिश कुनम खातिर खुदरा तसल्लीमी देहा। मजनू बोला मुंह खोला, मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूं, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूं। मुझे जिक्र लैला से करार मिलता। अल्लामा रूमी ने फरमाया अगर जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। नाते मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता है। हदीसे मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को तस्कीन मिलती है। हमें जान मिली नबी के सदके में, ईमान नबी के सदके में, ईकान नबी के सदके में, इरफान नबी के सदके में, कुरान नबी के सदके में, शम्सो कमर नबी के सदके में, बरगो समर नबी के सदके में, खुशकोस्तर नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबी के सदके में, नबातात नबी के सदके में, जमादात नबी के सदके में, कायनात नबी के सदके में, आफताब की ताबानी नबी के सदके में, चांद की दरख्शानी नबी के सदके में, समंदर की सैलानी नबी के सदके में, मौजों की तुगयानी नबी के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक नबी के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत नबी के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत कहती है हम आका का दीदार कर लेते, किस्मत की मेराज हो जाती। दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने नबी की आवाज सुन लेते, समात की मेराज हो जाती। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है महफिले रसूल में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दी जाए। चूंकि उनकी समात का आलम यह है कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में
में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से जमाली हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आले रसूल की जियारत कीजिए, खुशी की बात है कि आले रसूल की आमद हुई। हम कहते हैं कि जलसा कामयाब हो जाता आपका, लेकिन आले रसूल की आमद हो गई तो अकीदत कहती है अब कबूल हो जाएगा, कबूल हो जाएगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो कौन सा शेर? वो शेर शेर पढ़िए, हाँ वो शेर पढ़िए, वो शेर पढ़िए। काश एक बार ख्वाब में आकर, काश एक बार ख्वाब में आकर, काश एक बार ख्वाब में आकर दिल की दुनिया बदल गए होते, दिल की दुनिया बदल गए होते, दिल की दुनिया बदल गए होते। काश के बार ख्वाब में आकर, काश के बार ख्वाब में आकर, काश के बार ख्वाब में आकर, अरे दिल की दुनिया बदल गए होते, दिल की दुनिया बदल गए होते। काश एक बार ख्वाब में आकर दिल की दुनिया बदल गए होते। हजरत उस्मान हारूनी भाई का ये शेर इश्क रसूल से लबरेज शेर है। कितनी प्यारी तमन्ना है, एक आशिक की तमन्ना, इससे बड़ी तमन्ना हो नहीं सकती। महबूब के दीदार की तमन्ना, महबूब की ज़ियारत की तमन्ना। और सुनिए नबी पाक साहिब लौलाक सैयद अफलाक कि अगर जियारत हो गई, अगर जियारत हो गई तो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। आका ने फरमाया मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमसलु फी सूरती। आका ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल शबाहत इख्तियार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब गौर करें, शैतान जिसकी चाहे शक्ल बना ले, जिसकी चाहे सूरत बना ले, लेकिन मुस्तफा की तरह शैतान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अब अगर कोई कहता है कि मैं नबी की तरह हूँ, मैं नबी की तरह हूँ, तो वो बदबख्त नबी की दुश्मनी में शैतान से आगे निकल गया, शैतान से आगे निकल गया। हर सुन्नी का ये अकीदा है, अल्लाह की सरदाबकदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से जमाली, अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की।
आका फरमाते जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी तरह नहीं बन सकता। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं कि मुस्तफा की तरह बन जाए। अब अगर कोई कम नसीब बदनसीब ये बोलता है, मुंह खोलता है कि मैं नबी की तरह हूँ, तो गोया नबी की दुश्मनी में वो शैतान से भी आगे निकल चुका है, शैतान से भी आगे निकल चुका है। ऐसे लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया और तुम पर मेरे आका की इनायत में सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। क्या बात है भैया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो हजरत उस्मान हारूनी भाई मेरे अजीज हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। और इन्होंने जो दुआया शेर पेश किया है, तमन्ना पेश की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आज सही या कल सही या परसों ही सही या जिंदगी में कम से कम एक बार सही, ख्वाब में आका की ज़ियारत हो जाए, किस्मत की मेराज हो जाए। हम भी एक तमन्ना करते हैं, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया उसका नसीब मोमिनो बेदार हो गया। बेशक बेशक। तो दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। दुरूद शरीफ की कसरत से इंशाअल्लाह ताला अगर आका ने करम फरमा दिया तो ख्वाब में ही सही ज़ियारत हो जाएगी। चूंकि दुरूद शरीफ वो अमल है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों बेटियों, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको भी पैगाम देता हूँ कि अगर आप 10, 20, 40, 50 औरतें एक मकाम पे कहीं बैठ जाएं, शादी का मौका हो या अकीका का मौका हो या मंगनी का मौका हो, और ये मंगनी तो नई बिदअत है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें जो कुछ किया जाता है फजूल खर्ची, फजूल खर्ची, फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर चंद औरतें एक जगह पे बैठ जाएं तो बैठ जाने के बाद चुगली ना करें, गीबत ना करें, शौहर की बुराई ना करें, सास ससुर की कमी का जिक्र ना करें, बल्कि सब मिलकर प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। चूंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। क्या बात है भैया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। प्यारी माँ बहनों, क्या बात है। दुरूद शरीफ की कसरत करें। वो दुरूद शरीफ सुभान अल्लाह कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, तो दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। आका फरमाते हैं जो दुरूद शरीफ ज्यादा पेश करेगा, जो दुरूद शरीफ की कसरत करेगा, जन्नत में मुझसे ज्यादा करीब रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो जन्नत मुझसे ज्यादा करीब रहेगा। और ये आका का कौल है, लिहाजा कौले मुस्तफा का मफहूम मैंने पेश कर दिया। लिहाजा तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही।
है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। जितने मर्द हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुलंद आवाज से, और माँ बहनें, बेटियां, बहनें हल्की आवाज में, उनकी आवाज बुलंद ना हो। माँ बहनों की, औरतों की आवाज का भी पर्दा। जी सब मिलकर दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करब मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। हाफिज शाह जमालुल्लाह की मोहब्बत में आपने महफिल सजाई है। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह अल्लाह के वो वली हैं कि जिनके बारे में मैं ये कहूं कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। निगाहे वलायत बेमिसाल है, आपका अखलाक बेमिसाल है, आपका किरदार बेमिसाल है, आपकी तालीम बेमिसाल है, आपका ताल्लुक बेमिसाल है, आपकी सीरत बेमिसाल है, आपकी जिंदगी बेमिसाल है, आपकी बंदगी बेमिसाल है, आपकी करामत बेमिसाल है, आपका सफर बेमिसाल है, आपका हज़र बेमिसाल है, आपकी खलवत बेमिसाल है, आपकी जलवत बेमिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर में आराम फरमाना बेमिसाल है और फैजान लुटाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। दुरूद शरीफ की कसरत करें, कम से कम ये करें कि दुरूद शरीफ की कसरत करें। हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें मालूम है कि हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह हर रोज 2 खत्म कुरान शरीफ फरमाया करते थे। बेशक बेशक, हर रोज 2 खत्म कुरान शरीफ। ये कोई मामूली बात है? रात भर कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते रहे, दिन भर कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते रहे। आप कहेंगे, ए बच्चों मेरी बात नोट करो, टाइम बहुत कीमती है और बातें भी बहुत कीमती हैं। आप कहेंगे कि पूरी रात कुरान शरीफ की तिलावत से क्या तबीयत नहीं उगताएगी? मैं कहूंगा नहीं, मैं मोबाइल से समझा दूंगा। मोबाइल दीजिए, ये मोबाइल है आपके पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास, सबके पास। जब किसी को किसी चीज से मोहब्बत हो जाती है तो वक्त गुजरता जाता, वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता, तबीयत नहीं उगताती। जैसे रात में 10 बजे नौजवानों ने गूगल पे, यूट्यूब पे कुछ सर्च करके देखना शुरू किया। 12 बज गए, खबर न हुई, देखता रहा। 1 बज गया, खबर न हुई, देखता रहा। 2 बज गए, निगाहें स्क्रीन पे टिकी हुई हैं, वक्त कैसे गुजर रहा है एहसास नहीं हो रहा है। 3 बज गए, 4 बज गए, एहसास न हुआ। बोलो पूरी रात गुजर गई और मोबाइल पे गूगल के जरिए, यूट्यूब के जरिए हॉलीवुड बॉलीवुड देख कर मसरूर होता रहा। हकीकत में उसका दिल मुर्दा होता रहा। तबीयत न उगताई। क्यों? गूगल से मोहब्बत हो गई है। क्यों? हॉलीवुड से मोहब्बत हो गई है। क्यों? उरियानियत से मोहब्बत हो गई है। क्यों? बेपर्दगी से मोहब्बत हो गई है। क्यों? मुंबई के स्टाइल से मोहब्बत हो गई है। क्यों? वहाँ के हीरोइन से मोहब्बत हो गई है। क्यों? वहाँ के हीरो से मोहब्बत हो गई है। तबीयत नहीं उगताती है। 5 बज गए, खबर न हुई। अब मुझे कहने दो, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह को कुरान पाक की तिलावत से मोहब्बत है। कुरान पाक की तिलावत से मोहब्बत है। बचपन में ही आपने हिफ्ज फरमा लिया और पूरी जिंदगी कुरान की तिलावत की, तबीयत न उगताई। पूरी रात कुरान की तिलावत की, तबीयत न घबराई। पूरा दिन कुरान की तिलावत करते रहे, तबीयत न उगताई। गूगल से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें गूगल की मोहब्बत मुबारक हो। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें हाफिज शाह जमालुल्लाह की तिलावत से मोहब्बत मुबारक हो। बाबा क्या बात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 खत्म कुरान शरीफ, 2 खत्म कुरान शरीफ हर रोज करना कोई मामूली बात है? तो आप 2 खत्म नहीं कर सकते,
तो कम से कम चंद आयतें हर रोज कुरान शरीफ की पढ़ें, चंद आयतों की तिलावत जरूर करें। मेरी माँ बहनों, तुम भी कुरान शरीफ की तिलावत करो, कम से कम प्यारे नबी पर दरूद शरीफ की कसरत किया करो। हाफिज शाह जमालुल्लाह रात का वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हजरत कारी इकराम रज़ा बरेली शरीफ, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। और हाफिज थे हाफिज, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह रात में कुरान की तिलावत कर रहे थे। गैब से एक आवाज आई, ओ हाफिज जमालुल्लाह, यकीनन कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत 22 से बरकत है। कुरान पाक के हर हर्फ के बदले 10 नेकियां, ये मुसल्लम है, लेकिन लज्जत उसी वक्त मिलेगी, सुरूर उसी वक्त मिलेगा, रूहानियत उसी वक्त मिलेगी जब किसी शेख कामिल की बयात कर लोगे। लज्जत कब मिलेगी? जब किसी शेख कामिल की बयात कर लोगे, किसी शेख कामिल के हाथों में हाथ देकर मुरीद हो जाओगे। मनवा पट्टी वालों सुन लो, पानी पियो छान के, और पीर के हाथ में हाथ दो पहचान के। पहचान के। अगर कोई ये कहता है कि ये पीर साहब बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए और नमाज की पाबंदी नहीं करता, शरीयत के खिलाफ उसके अफआल हैं, तो वो पहुंचा हुआ है, मैं मानता हूं, बहुत पहुंचा हुआ है, लेकिन जहन्नम में पहुंचा हुआ, वो जहन्नम में पहुंचा हुआ। जो पीर होगा वो नमाजी होगा, जो पीर होगा वो मुत्तबे शरीयत होगा, और जो पीर होगा उसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं। 4 चीजें नोट कर लो। और जब मुरीद किसी से होना या अपने किसी अजीज को किसी के हाथ में हाथ देकर बैअत कराना, तो ये 4 चीजें जरूर देख लेना। पहली चीज ये देखनी है कि वो पीर साहब शेख तरीक़त सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं। ये पहली चीज देखना क्या है कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं। दूसरी चीज ये देखनी है कि वो फासिक़े मुअलिन तो नहीं है, फासिक़े मुअलिन तो नहीं है, एलानिया गुनाह करने वाला तो नहीं है। 2 चीज हो गई। और तीसरी चीज ये देखनी है कि इतना इल्म रखता हो कि जरूरी मसाइल शरीयत के खुद किताबों से निकाल कर उस पर अमल करने की लियाकत और सलाहियत हो। 3 चीज हो गई। और चौथी चीज ये देखना है कि उसका सिलसिला प्यारे मुस्तफा तक मुत्तसिल है कि नहीं, उसका सिलसिला प्यारे नबी तक मुत्तसिल है कि नहीं। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह हुसैनी सैयद हैं, और आपका सिलसिला दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा सैयद अली मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा से जाकर मिलता है। और हजरत अली के जरिए खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंचता है। और फिर शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा तक पहुंचता है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवानों की टीम है ये। ऐसा लगता है कि नौजवानों के अंदर अब बेदारी आई है।
कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हजरत की ज़ियारत करिए और तकरीर सुनिए हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह के कानों में गैब से आवाज आई, हाफिज शाह जमालुल्लाह इबादत में, तिलावत में लज्जत उसी वक्त मिलेगी जब किसी शेख तरीक़त के हाथों में हाथ देकर उनका मुरीद बन जाओगे, बैअत कर लोगे, बैअत। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह बेकरार हो गए, रात तन्हाई है, सन्नाटा है, बेकरार हो गए, अपने उस्ताद मोहतरम के पास पहुंच गए। गैब से आवाज आई थी, पूरी बात बताई और बेचैनी और इस्तिराब के हालत में फरमाया हमें शेख कामिल के पास ले चलें ताकि उनके हाथों में हाथ देकर मैं बिक जाऊं, मुरीद हो जाऊं। उस्ताद से मोहतरम ने फरमाया रात है, फजर की नमाज के बाद चलते हैं। रात बड़ी बेकरारी में गुजरी है, रात बड़ी बेचैनी में गुजरी है। फजर की नमाज के बाद आपको उस्ताद से मोहतरम आपको लेकर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह के मजार पे पहुंचे। अरे भाई इधर देखो, मालूमात में इजाफा करो। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के मजार पे पहुंचे, वहां पे हजरत शेख तरीक़त सैयद कुतुबुद्दीन हैदर गोशा नशीन थे, जो हाफिज शाह जमालुल्लाह के उस्ताद के भी मुर्शिद थे। उनके हाथों में हाथ देकर मुरीद हो गए और ऐसे मुरीद हुए। इस तरह से आपने बैअत का शर्फ हासिल किया कि जब आप बैअत करके अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद बन गए और पीर के हो गए, तो 12 साल अपने मुर्शिद की बारगाह में गुजार दी। सुभान अल्लाह, सुभान। 12 साल अपने मुर्शिद की बारगाह, अपने मुर्शिद की बारगाह में गुजार। आज अगर पहुंच जाए मुर्शिद की बारगाह में, ज़ियारत कराइए, जल्दी हजरत की ज़ियारत हो जाए। मेरी ट्रेन है, कीचा स्टेशन से 9 बजे ट्रेन है, रोडवेज से 7 बजे मेरी बस है। बस छूट जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा, ट्रेन निकल जाएगी तो रात कहां गुजारूंगा। हालांकि इंतजाम होता। देखें मोहब्बत ऐसी होती है। 12 साल मुर्शिद करीम की बारगाह में गुजार दी। मुर्शिद को मुरीद से इतनी मोहब्बत हो गई कि मुर्शिद भी चाहते कि मुरीद हमेशा मेरे सामने रहे और मुरीद की तमन्ना के मुर्शिद बरहक की बारगाह में हम रहे और मुसलसल उनकी ज़ियारत करते रहे। मुर्शिद के साथ हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने हज बैतुल्लाह का सफर किया। हज बैतुल्लाह से फारिग होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। आपके मुर्शिद करीम हजरत सैयद कुतुबुद्दीन हैदर रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ थे। आका ने ख्वाब में आकर फरमाया, ओ कुतुबुद्दीन हैदर, तुम हाफिज शाह जमालुल्लाह को खिरक़े खिलाफत दे दो और हिंदुस्तान भेज दो। वहां लाखों लोग हाफिज शाह जमालुल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। रामपुर में हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह तशरीफ लाए, हुक्म मुस्तफा से आए। हाफिज शाह जमालुल्लाह को किसी और ने नहीं भेजा है, रसूलुल्लाह ने भेजा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाफिज शाह जमालुल्लाह को मुस्तफा ने भेजा है और आपके जरिए खल्क़े खुदा को जो फैज़ मिला है वो माजी बईद में भी मिल रहा था, माजी करीब में भी मिलता रहा है और मुस्तक़बिल में भी मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, उर्से जमाली, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने सादाते किराम, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, हजरत मौलाना कारी जफर साहब किबला। एक हदीस शरीफ सुनाता हूं और हदीस शरीफ का जो मफहूम है उस मफहूम से हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की करामत को कितनी मुताबिकत है वो समाप्त करिए।
मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा नंबर 546 अन इब्न मुनकदिर क़ाल इन्न सफ़ीनत मौला रसूलिल्लाह अख्ता अल जैश बि अर्दि रूमी औ उसीरा फंतलqa हारिबा यल्तमिसुल जैश फइज़ा हुवा बिल हसद फ़क़ाल फइज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। जो चाहूंगा अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। हजरत इब्ने मुनकदिर हदीस शरीफ के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हजरत सफीना मुस्तफा के सहाबी लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या उसी रंग कैद कर लिए गए, उन्हें मौका मिला तो लश्कर इस्लाम की तलाश में निकल गए। कौन? हजरत सफीना। चलते रहे लश्कर की तलाश में चलते रहे, जंगल में चलते रहे। अचानक शेर आ गया, अचानक शेर आ गया। तो हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा। शेर ने हमला करने की तैयारी की तो हजरत सफीना ने फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ओ शेर, इससे पहले कि तू मुझ पे हमला करे, कान खोलकर सुन ले कि मैं दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ। अब हजरत सफीना फरमाते जब मैंने ये कहा शेर वही रुक गया, मैं चलता रहा। शेर कभी दाहिने साइड से चलता, शेर कभी बाएं साइड से चलता, शेर कभी पीछे पीछे चलता, शेर कभी आगे आगे चलता। जंगल में किसी जानिब से सरसराहट, खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहट, सनसनाहट की आवाज आती तो शेर उस आवाज का ताक़ुब करता, फिर लौट कर आ जाता। इस तरह से शेर हजरत सफीना की हिफाजत भी करता रहा और जंगल में रास्ता भी दिखाता रहा। हत्ता बलगल जैश, जब लश्कर से मुलाकात हो गई, रजअल असद, शेर लौट कर आ गया, शेर लौट कर आ गया। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा नंबर 546 पर ये हदीस शरीफ है। शेर लौट कर आ गया, शेर लौट कर आ गया। अब तवज्जो चाहूंगा, ये शेर है जंगल में जो जानता है वफादार मुस्तफा कौन है और खद्दार मुस्तफा कौन है। वफादार मुस्तफा से शेर भी मोहब्बत करता है। अब आओ, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह को शिकार करने का बहुत शौक था, आपको शिकार करने का और सयाहत का बहुत ज्यादा शौक था। आप जंगल में थे, अचानक आपके सामने शेर आ गया। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने शेर को देखा, शेर ने हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह को देखा, नजर से नजर मिली और शेर ने पंजा मारने की पूरी तैयारी की। तो हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली या अली या अली, ये नारा लगाया तो शेर बेहोश हो गया, शेर बेहोश हो गया। और गोया हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बता दिया कि मैं दुनियादार का गुलाम नहीं हूँ, हैदर कर्रार का गुलाम हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह उर्से जमाली, फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ओ वली की शान निराली, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठ कर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। अच्छा एक शेर पेश करता हूँ, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते
हैं हमारे गौस आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता। जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए सुनिए हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आता ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हक़ व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिनवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बशरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु यब्तिशु बिहा वरजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व लइन इस्तआज़नी लअउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तबीयत अगर लगती हो तो बोले सुभान अल्लाह। और सुनिए मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो। यूं तो जो मेरा अंदाज है, लोगों ने यहाँ मुझे मजबूर किया कि वही 22 साल पहले वाला अंदाज नजर आना चाहिए, कि तसलसल वही होना चाहिए, जज्बा वही होना चाहिए, जोश वही होना चाहिए, ताकत वही होनी चाहिए, हाँ अंदाज वही होना चाहिए। मैंने अपने अहबाब की फरमाइशों का एहतराम किया। सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। 50 मिनट तकरीर हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं? सुनिए बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हजरत कारी हाजी साहब की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खालिक की पसंद की बात कर रहा हूँ, मखलूक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को पसंद है खफीफतानी अलल लिसान, वो दो कलमे ज़बान पर इस्तेमाल में बहुत हल्के, बहुत सहल है, आसान है, लेकिन सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दो कलमे मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। आप कहेंगे ज़िक्रुल्लाह कादरी मक्की, वो दो कलमे कौन से? तो नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर शाफ़ी यौमुन नुशूर ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं, मेरे साथ पढ़िए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, और पढ़िए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे ज़बान पे हल्के हैं, मीज़ान अमल पे भारी हैं, अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। अब तवज्जो से सुनो, तवज्जो से सुनो। अगर कोई खुश नसीब
हर रोज 100 बार सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अजीम का विर्द करेगा। आका फरमाते अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा, माफ फरमा देगा। हम तो माइल का करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं। और हमने अगर पढ़ा और कयामत के दिन अगर नेकी की जरूरत पड़ गई और हमारे पास ये दो कलमे होंगे तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। बाबा बाबा अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, हर शख्स बोले सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कसरत किया करें माँ बहनों, बेटियों, नौजवानों। हीरोइन की नकल मत करो, मुंबई के हीरो की नकल मत करो, बर्बाद हो जाओगे बर्बाद। नकल करनी है तो हाफिज शाह जमालुल्लाह की नकल करो, नकल करनी है तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की नकल करो, नकल करनी है तो हजरत शाह दरगाही की नकल करो। अरे नकल ही करनी है तो आला हजरत की नकल करो, नकल करनी है तो ताजुश शरिया की नकल करो। जो फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, बेदर मादर बेरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। बाबा बाबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। नकल करनी है मेरी बेटियों बहनों तो सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा जहरा की नकल करो, नकल करनी है तो बच्चों टेंगे 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 ये मत करो। किसी अफ्रीकन की नकल मत करो, किसी जंगली की नकल मत करो। टेंगे 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 जंगली की नकल मत करो। अरे नकल करनी है तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की नकल करो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। नकल करनी है तो मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया की नकल करो कि मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में आप हैं, आपकी तलाब को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। अरे नकल करनी है तो मुफ्ती आज़म हिंद की नकल करो, जिनकी शान ये है कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, उर्से मुकद्दस। बाबा बाबा अल्लाह अल्लाह। नकल करनी है तो हजरत सैयदा ज़ैनब की नकल करो, नकल करनी है तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो। माँ बहनों सीरत इख्तियार करनी है तो हजरत मैमूना की सीरत इख्तियार करो, हजरत हफ्सा की सीरत इख्तियार करो, हजरत उम्मे सलमा हजरत उम्मे हबीबा के नक्शे कदम पे चलो, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना की सीरत को इख्तियार करो, नक्शे कदम पे चलो, हजरत उम्मे कुलसूम की नक्शे कदम पे चलो, हजरत रुकैया के नक्शे कदम पे चलो। नकल करनी है तो शहीद आज़म इमाम हुसैन की प्यारी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब की नकल करो। बाबा ज़ैनब के नक्शे कदम पे चलो, ज़ैनब के नक्शे कदम पे चलो। माँ बहनों
हाथ में बच्चे हैं आपके, तो आप कहें मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते दुरूद शरीफ की कसरत करो, नमाज की पाबंदी करो। मेरे अजीजों, नकल करनी है तो हजरत अली अकबर की नकल करो, हजरत कासिम की नकल करो, हजरत अब्बास अलमदार की नकल करो, सैयदुश शुहदा बैकर सब्र रज़ा इब्ने मुर्तज़ा इमाम हुसैन की नकल करो। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो वली बात चल रही, वली की बात चल रही है। ये वलायत कसबी शय नहीं है, वहबी शय है। ये वहबी है। इस आदत बजोरे बाजो नेस तन बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा, अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। ये वहबी शय है, वहबी। अब तर्जमा सुनो ताकि मफहूम आप तक पहुंच जाए। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, वो फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। औलिया के दुश्मन से जंग का ऐलान, या औलिया के दुश्मन के लिए जंग का ऐलान। और जब बंदे फराइज की पाबंदी करते और नवाफिल की कसरत करते हैं, फराइज की पाबंदी भी हो, नवाफिल की कसरत भी हो, तो अल्लाह ताला फरमाता अहबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत फरमाता। और जब मोहब्बत फरमाता हूं तो फकुन्तु समाहुल लज़ी यस्माउ बि, मैं उसका कान होता हूं जिससे वो सुनता। व बशरुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें होता हूं जिससे वो देखता है। व यदहुल लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिससे वो पकड़ता। व रिजलुल लज़ी यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ, जरूर अता फरमा देता हूँ। कान वली के हैं। अब वली कोई भी बात शरीयत के खिलाफ नहीं सुनता, जबान वली की है, कोई भी बात वली की जबान से शरीयत के खिलाफ नहीं निकलती। आंखें वली की हैं और देखना खुदा का है, वो शरीयत के खिलाफ किसी हराम शय की तरफ तवज्जो भी नहीं करते। हाथ वली के हैं, शरीयत के खिलाफ उनका हाथ नहीं बढ़ता। पैर वली के हैं, शरीयत के खिलाफ कभी पैर नहीं उठाते हैं। अब दूसरे पहलू से ये कहना चाहूंगा, हाथ वली का, काम खुदा का, जबान वली की, बात खुदा की, आंखें वली की, तसर्रुफ खुदा का, पैर वली के, ताकत खुदा की। अब मैं तीसरे जाविये से कहूंगा कि हाफिज शाह जमालुल्लाह के, काम खुदा का, आंखें हाफिज शाह जमालुल्लाह की, और ताकत खुदा की, जबान हाफिज शाह जमालुल्लाह की, बातें खुदा की, कान हाफिज शाह जमालुल्लाह के, समाअत खुदा की, पैर हाफिज शाह जमालुल्लाह के, और तसर्रुफ खुदा का। वलीउल्लाह बेशक मज़हरे शाने इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है भैया। रौनक और रौनक के साथ मुझे हिम्मत। जी हाँ, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। वली से मोहब्बत करो, वली के नक्शे कदम पर चलो, नमाजों की पाबंदी करो मेरे भाई। चूंकि रोजे महशर की जागुदास अब वली पुरसिश नमाज, नमाज की पाबंदी करो मेरी माँ बहनों बेटियों। कुरान शरीफ की तिलावत करो, नाते रसूल पढ़ा करो,
हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की नकल करो। वली की शान बड़ी निराली होती है। चलते चलते इजाजत दो तो बस एक हदीस शरीफ और सुना दो, बस एक हदीस शरीफ। बुखारी शरीफ जल्दी अव्वल सफा नंबर 493, सफा नंबर 494, सफा नंबर 493 की सत्र 26-27, सफा नंबर 494 की सत्र 1-2। अन नबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राईल रजुल क़तलती 37 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुल इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़दरकहुल मौत फ़ना बिशद्रिही नहबहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहा इला हाज़िन तक़रबी व अवहा इला हाज़िन तबादी व क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तर्जमा सुन लीजिए हदीस शरीफ का कि हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं और उनकी बारगाहों में हाजिर होते हैं। यह अहले सुन्नत का तरीका। मज़ारों पर औरतों के लिए जाना जायज नहीं है, औरतों के लिए सख्त ममनू है। औरतों के लिए मज़ारों पे हाजिरी जायज नहीं है। जब वो घरों से मज़ारों के लिए निकलती हैं तो फरिश्ते लानत बरसाते हैं, लानत भेजते हैं। अच्छा, मर्द हजरात जब मज़ार पे हाजिर, मसला सीख लो और मसला सुन लो। जब हम में से कोई मज़ार पे हाजिर हो, आप या मैं ज़िक्रुल्लाह कादरी मक्की या कारी जफर साहब, हाजी साहब, जब हम मज़ार पे हाजिर हों तो आला हज़रत ने फरमाया कि 4 हाथ के फासले पे खड़े हो जाएं। बेशक बेशक 4 हाथ के फासले पे खड़े हो जाएं। किसी भी मज़ार पे पहुंचकर, मज़ार पे पहुंचकर कब्र को ताज़ीम की नीयत से सजदा करना, साहिब कब्र को ताज़ीम की नियत से सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। और इबादत की नियत से सजदा करना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क। इबादत की नियत से अगर किसी ने सजदा किया तो इस्लाम से खारिज, वो मुशरिक हो गया, मुशरिक। 4 हाथ के फासले पे रहे। बरेली शरीफ से भी काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद शहजादे ताजुश शरिया कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असजद रज़ा खान साहब क़िबला और खानकाह रज़विया के सज्जादा नशीन हजरते शेख तरीक़त सुभानी मियां साहब क़िबला, हजरते अहसन रज़ा खान साहब क़िबला व दीगर शहजादों का ये ऐलान है और मां रहरा शरीफ का भी ऐलान है कि मज़ारों पर चादर पेश करना चाहो तो फूलों की चादर पेश करो। साहिबे मज़ार की बारगाह में फूल पेश करो, फूलों की चादर पेश करो, फूलों की। और चादर अगर पेश करना चाहते हो, वही जो तुमने किसी मज़ार पे पेश करने की नियत से या अकीदत में खरीद के रखी है चादर, तो ये दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, शिद्दत की ठंड है, गरीबों में तकसीम कर दो, मजबूरों में तकसीम कर दो, लाचारों को ब्लैंकेट दे दो, कंबल दे दो, लिहाफ दे दो, चादर दे दो, बिस्तर दे दो, तो इंशाअल्लाह आपके इस अमल से वली भी राजी होगा और वली का फैजान भी मिलेगा और अल्लाह ताला की रहमत भी मिलेगी। अल्लाह ताला की रहमत भी मिलेगी। लिहाजा 4 हाथ के फासले पे खड़े हो जाएं और ऐसी वहां पे कैफियत ना हो, हयत ना हो कि देखने वाला ये समझे कि सजदा कर रहा, सजदा
बिल्कुल ऐसी हरकत से बाज रहे। सुन्नियों को बदअकीदों ने गल्फ में बहुत बदनाम किया है। कुछ जाहिलों की जिहालत की वजह से अहले सुन्नत बदनाम है। कुछ जिहालत की वजह से जब वहां पे झुक जाते, हालांकि वो कहते हैं संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साईं, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साईं, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। अगर ये भी नियत है फिर भी वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना कर दिखाते अपने गुरु घंटाल को। ये देखो, ये है सुन्नी, ये है बरेलवी, कब्र को सजदा कर रहा, ये है कब्र का पुजारी, ये है कब्र का पुजारी। ये वीडियो का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना, इंटरनेट का जमाना है। जिहालत जिसने की, उसकी जिहालत की वजह से अहले सुन्नत बदनाम। लिहाजा हर मज़ार पर पैनी नजर रखी जाए और हाजिरीन और अहले अकीदत, अहले मोहब्बत की हत्तल मकदूर इस्लाह की जाए और मसलक आला हजरत क्या है वो बताया जाए। लिहाजा वली की बारगाह में हाजिर होकर 4 हाथ के फासले पे खड़े हैं, जो कुछ मयस्सर हो आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, सूरह अखलास पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह बकरा की चंद आयतें पढ़ें, वो मुकद्दस और मुतबर्रक आयात पढ़ें जो फातिहे के लिए जनाब अली मशहूर हैं। और फिर आप उन तमाम आयात की तिलावत का सवाब साहिब मज़ार को ईसाल करें और ईसाल करने के बाद अर्ज करें, ए मौला या रब्बल आलमीन, मैं बीमार हूँ, अपने इस बरगुज़ीदा बंदे के सदक़े में मुझे शिफा अता फरमा दे। अपने इस वली के तवस्सुल से मेरी दुआ कबूल फरमा ले। मौला हकीकी मोती तू ही है, तू ही देने वाला है। हकीकत में मोती हकीकी तू ही है, लेकिन महबूब बंदों के वसीले से तू दुआ कबूल फरमाता है। अपने महबूब बंदे के वसीले से दुआ कबूल फरमा ले। ये है मसलक आला हज़रत। हाँ बाबा बेशक। कारोबार के लिए दुआ करें, वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अजीज व क़रीब के लिए दुआ करें, दुनिया आखिरत में सुरखुरी के लिए दुआ करें, वली के वसीले से करें। ठीक है, तो सुनिए, आखिरी बात ये अर्ज कर रहा था मैं हदीस शरीफ के तर्जमे के तनाजुर में कि जब वली का जिक्र करते हैं तो हमें फायदा क्या हासिल हो सकता। तो बुखारी शरीफ की जो हदीस पेश की है उसका तर्जमा सुनिए। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में कातिल था, कातिल कतल 99 इंसाना, उसने 99 लोगों को कत्ल किया। एक दिन सोचने लगा कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा, मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाएगा। मुजरिम था, एहसास गुनाह हुआ, तो एहसास गुनाह के बाद ताइब होने के लिए निकला। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त। मुकाफाते अमल का जो मामला था रहेगा। बशारुल असद 54 साल से दोनों बाप बेटे सीरिया में मुल्क शाम में जुल्म करके, तशद्दुद करके, बेईमानी करके, मसाइब व आलात का पहाड़ उठा के हुकूमत करता रहा। बाप भी करते करते मर गया हुकूमत, और बेटा भी 24 साल से करता रहा। बशारुल असद जालिम उसके जुल्म की दास्तान सुनने के बाद कल ही रात में मेरी आंखें अश्कबार हो गईं। मैं खुद को रोक न सका। हाफिज इकराम रजा गवाह और तालिबानी गवाह। जालिम ने लाखों लोगों को कत्ल करवाया। जालिम ने 20-20 साल तक कुछ कैदियों को अंधेरी कोठरी में इस तरह से रखा कि 20 साल के बाद जब उसे रोशनी नजर आई है तो वो परेशान था कि रोशनी भी कोई चीज होती है। वो भूल गया था कि रोशनी भी कुछ है क्या।
कई कई रोज तक भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, और उन मजलूमों को मजबूर होकर पेशाब तक पीना पड़ा। पूरी पूरी रात मुसलसल मारा गया, पीटा गया, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, जब तक बेहोश ना हो गया मारता रहा। बेहोश होने के बाद जब होश में आया, जालिम सिपाही, उस चूंकि राफजी शिया जितने हैं दुश्मने सुन्नी है, दुश्मने अहले सुन्नत, मार मार कर ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया, ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया। की वो दास्तान है कि अल्फाज नहीं मैं बयान कर सकूं। मुझे यहाँ पे बताना ये है कि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जालिम को अभी तमहीदी तौर पे सीरिया से भागकर रूस जाकर पनाह लेना पड़ा, और वो फरार है, फरार है, पनाहगाह उसकी है आरसी। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ भी रुस्वा है, और मरने के बाद भी दायमी अज़ाब उसके लिए इंतजार कर रहा है। मैंने ये जिक्र क्यों किया है? इसकी जरूरत तो थी नहीं, मैंने इसलिए किया है कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। एहसास गुनाह तो होना चाहिए ना, लेकिन उस जालिम के पास एहसास गुनाह भी नहीं था। एहसास गुनाह जिंदा रखो, जिंदा। वो बनी इस्राइल का कातिल, 99 लोगों का कातिल, सोचने लगा मैं तौबा कर लेता हूं। घर से निकला, एक शख्स से मुलाकात हुई, कहने लगा कि मैं 99 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? जवाब मिला कि इतना बड़ा तू कातिल है, जालिम है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो कातिल बोला जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। मैं 100 का आदत पूरा कर देता हूँ। कत्ल किया, 100 का आदत पूरा कर दिया। चंद दिनों के बाद फिर एहसास गुनाह हुआ कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा, मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाएगा, मैं तायब हो जाऊंगा। ये कातिल कौन था? बनी इस्राइल का, बनी इस्राइल का प्यारे नबी। ये बातें सहाबे किराम के दरमियान इरशाद फरमा रहे, फरमाते फिर निकला घर से तौबा का इरादा करके। आज एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा मैं 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? जवाब मिला सामने जो बस्ती है उस बस्ती में अल्लाह का एक वली है, उनकी बारगाह में जाओ, उनकी बारगाह में जाकर तौबा करोगे अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा लेता है। जाओ। अब वो कातिल चला, चंद ही कदम चल सका था कि रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। दोनों आपस में बहस करने लगे, ये अजाब का मुस्तहिक है। रहमत के फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा था। हुक्म खुदा हुआ बहस मत करो, बहस मत करो, कीसु मा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश करो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब होगा तो मगफिरत हो जाएगी। बनी इस्राइल का वो कातिल था। बुखारी शरीफ में कि जब पैमाइश हुई जमीन की तो अक़रब बेशिब्रिन, ये कातिल वली की बारगाह से एक बालिश करीब हो गया, एक बालिश करीब हो गया, एक बालिश करीब हो गया। बुखारी शरीफ में फगुफिर लह, उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। वो मनुआ पट्टी, बहेड़ी, टांडा, किछा, दरऊ, नौगवा, मलपुरा, छिनकी के मुसलमानों और गिरदो नवा में रहने वाले मेरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उत्तराखंड के मुसलमानों, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर बनी इस्राइल का कातिल, बनी इस्राइल का कातिल वली की बारगाह में जाना चाहे, तौबा का इरादा करके पहुंच भी न सके, जब उसकी मग़फ़िरत हो सकती है तो हम कौन हैं? उम्मते मोहम्मदिया है, उम्मते मोहम्मदिया है। और हकीकत तो ये है कि हमारे नबी सारे नबियों में अफजल है, हमारे नबी की किताब सारी किताबों में अफजल है, हमारे नबी की शरीयत तमाम शरीयतों में अफजल है, हमारे नबी
उम्मत सारी उम्मतों में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत के औलिया सारी उम्मत के औलिया में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत के उलमा तमाम उम्मत के उलमा में अफजल है। तो अगर हम उम्मत मुस्तफा उम्मत मोहम्मदिया गुलामाने मुस्तफा गौसे आजम का जिक्र करेंगे और गौसे आजम की महफिल सजाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करेंगे और ख्वाजा गरीब नवाज की महफिलें सजाएंगे, महबूबे इलाही की महफिलें सजाएंगे, हजरत मुजद्दिदे अल-फैसानी का जिक्र करेंगे, हजरत सैयद कुतुबुद्दीन हैदर का जिक्र करेंगे, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह का जिक्र करेंगे, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की मोहब्बत में महफिल सजाएंगे। तो हमारा अकीदा है कि हमें फैज़ाने औलियाए किराम भी मिलेगा और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शफ़ाअते मुस्तफ़ा भी हासिल होगी, शफ़ाअते मुस्तफ़ा भी हासिल होगी। चूंकि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। वाह आए है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह बोले, सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। हर वली से मोहब्बत करें, सुन लीजिए, हर वली से मोहब्बत करें, हर वली से हम सुन्नी मोहब्बत करते हैं, कोई भेदभाव नहीं और कोई मोहब्बत में कोई तफरीक नहीं और चश्मपोशी नहीं, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं। साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलै। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के या मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।